हमने केशव की संवाद योजना में शुरू से आपको बताया गया था कि संवाद योजना केशव की सबसे सुंदर है, और उसी संवाद योजना में उसी क्रम में जैसे ये आपको बताया गया था कि रावण बाणासुर संवाद के बाद में विश्वामित्र जनक संवाद, राम भरत परशुराम आदि के संवाद होता है, राम कौशल्या का संवाद होता है। उसी संवादों में, उसी राम कथा में जब कैकेयी 2 वरदान मांगती है दशरथ से, और पहला वरदान ये था कि भरत को राज्य युवराज बनाया जाए। दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राजा दशरथ की मृत्यु होती है, राम कथा सभी में आता है इसका वर्णन, केशव ने भी इसका वर्णन किया है। मृत्यु के बाद अब हम आज 2 संवादों को लेंगे जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो बड़े विस्तार से ये हो जाएगा, संवाद योजना बड़े विस्तार से इसका उत्तर होगा, लेकिन आज हम संवाद योजना में जैसे इस कथा में आता है कि भरत अपने ननियाल से आता है और गुरु आज्ञा देते हैं वशिष्ठ जी कि उनको कुछ नहीं बताना है। केशव ने भी वर्णन किया है कि सारे नगरवासी उदास है, कोई देख नहीं रहा है। भरत कहता है ये क्या हो गया। शत्रुघ्न को कहता है कि जब महल में आते हैं, उसका केशव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। केशव ने भरत के कई संवाद योजना भी बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। छोटे छोटे संवाद है और सभी बातें कह देता है केशव। उसका उदाहरण आपके सामने है। जब महल में आते हैं दोनों भाई, तो वो पूछते हैं, अब कैकेयी और भरत का संवाद का उदाहरण आप देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है कि माँ तू कहाँ नृप, तात गए सुर लोकई, क्यों सुत शोक लही, सुत कौन सु। अब आगे कहते हैं, राम कहाँ अबे, बंद लक्ष्मण सिय समेत गए, बंद काज कहा कही, केवल मो सुख, तो को कहा सुख याम भये, तुमको प्रभुता दिक्कतों को, कहाँ अपराध कियो, कहाँ अपराध विनाश ग्रही है। अब ये जो उदाहरण है बड़ा छोटे छोटे बातों में बड़ी गंभीर बातें कह दी। और ये उदाहरण देखो, अब जैसे ही वो आते हैं और पूछते हैं माँ तू कहाँ, माँ तू कहाँ नृप, सब जगह उदासी छाई हुई है। और कैकेयी के कमरे में जब दशरथ को नहीं देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दशरथ कैकेयी के कमरे में रहते हैं, भवन में रहते हैं, और उस भवन में जब भरत को दिखाई नहीं देते तो प्रश्न करते हैं, माँ तू कहाँ नृप मत राजा, हे मातु वो राजा पिताजी कहाँ है। तो सीधा साधा कैकेयी उत्तर देते, तात गए सुरलोकई, तात सुरलोक को चले गए, स्वर्गवास हो गया। अब आगे फिर पूछते हैं, छोटे संवाद हैं, क्यों गए सुरलोकई, क्यों, किस कारण से, क्या कारण हो गया। सुत शोक लहे, सुत शोक लहे, पुत्र के शोक के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। तो अब आगे फिर देखो वो संवाद, सुत कौन सु, कौन से सुत के, कौन से पुत्र के शोक के कारण उनको। तब वो कहते हैं, राम कहाँ अबे। अब वापस पूछते कि राम अब कहाँ है, राम कहाँ है, राम के होते हुए उनको शोक कैसे हो गया। तब कैकेयी कहते हैं कि वो तो वन को चले गए सीता सहित, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। अब पिता के मृत्यु का जो दुख है उसको भूल करके भरत पूछता है कि वन को क्यों गए। अब उनको ये हो जाए, बंद काज कहा कही, कि किस कारण से वन को गए, केवल मोह सुख।
अब कैकेयी वापस कहती है कि मेरे सुख के कारण वो वन में गए, और क्या है। अब वो कहते हैं तुम्हारा क्या सुख था इसमें तुम्हारा क्या सुख है। और वो कहती है कि तुम्हें प्रभुता मतलब सत्ता, राज सत्ता प्राप्त करने के लिए मैंने 2 वर। तब अब भरत कैकेयी को धिक्कारता है। धिक तो को कहाँ अपराध बिना शीघ्रही, हये मतलब मृत्यु को प्राप्त कर दिया, सबको तूने मार दिया। हे कैकेयी तूने सभी को, देखो कितने छोटे छोटे संवाद है, और उन छोटे छोटे संवादों में कितनी बात कह दी उन्होंने, कितनी अच्छी बात कह दी। अब आगे मतलब परिवार को तूने नष्ट कर दिया, माता को अपराध के लिए। जहाँ तुलसीदास जी ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, केशव ने संक्षिप्त में वर्णन करते हुए सारी बातें कह दी। और उसी प्रकार भरत कैकेयी संवाद होता है, और आगे जा कर के भरत कहते हैं कि मैं राज्य नहीं लूँगा और मैं राम को मना करके अयोध्या वापस लाऊंगा। और उसके बाद राम और भरत का संवाद भी केशव ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और दोनों जाते हैं वहाँ जहाँ तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है, वहीं केशव ने संक्षिप्त में वर्णन किया है। और आगे फिर शूर्पणखा राम लक्ष्मण संवाद होता है, रावण मारीच संवाद होता है, उसके बाद में जटायु और राम संवाद होता है, हनुमान जी और राम का संवाद होता है, और लंकनी और हनुमान का संवाद होता है। इन सारी घटनाओं के बाद जब रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ले जाता है, और उस समय रावण और सीता का संवाद भी बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और वहाँ तो ऐसा लगता है सरस्वती प्रकाश लाला भगवानादीन जी ने अपनी टीका में किया है, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और भक्ति के अर्थ में भी वर्णन किया है। यहाँ वो वर्णन करते हैं, रावण जब सीता को मनाने के लिए अशोक वाटिका में आता है और सीता को कहता है कि मेरे महल में चले, मेरी रानी हो जा, और इसका भक्ति के अर्थ में भी वर्णन किया है। और भक्ति के अर्थ में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। रावण सीता का हरण आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, जब व्याख्या कराएंगे तो इसका विस्तार से वर्णन बताएंगे। रावण सीता हरण के समय जो संवाद है, रावण कहता है कि सुनो देवी मोपे कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच तो राम काजे न कीजे, बसे दंड कारण्य देखे न कोहू, जू देखे महाबावरो होई सो, अदेवी नृप देवी की होऊ रानी, करे सेवबानी मघोनी मर्डानी, लिए किन्नरी किन्नरी गीत गावे, सुकेशी नचे उर्वशी मान पावे। अब इसका भक्ति के अर्थ में देखो, सुनो देवी मोपे कछु दृष्टि दीजिए, इतो सोच तो राम काजे न कीजिए। छोटे छोटे संवाद हैं, और वो कहता है हे देवी मुझ पर कृपा दृष्टि करो, इतना सोच तो क्यों कर रही हो। दूसरा भक्ति के कि राम काजे न कीजिए, राम का सोच करे, बसे दंड कारण्य देखे न कोहू, जू देखे महाबावरो होई सो, कि राम को जो दंड कारण्य में जो ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करते हैं वही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और आप तो मेरे सामने हैं, हे देवी मैं आपको तो प्राप्त कर सकता हूँ, चूँकि आप मेरे सामने हैं, राम को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। राम को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या। और फिर कहते हैं अदेवी, ये सारी देवियाँ ये सारे तुम्हारी आज सेवा में रहती है, इसलिए हे देवी उनको नहीं है। अब सीता वापस और भी बातें वो कहता है, रावण बहुत कुछ कहता है सीता को, सारी बातें कहता है, तो सीता अब उसका उत्तर देती है, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, और मर्यादा का केशव ने ध्यान रखा है। और वो कहती है सीता का उत्तर सुने आप, बड़ा सुंदर है छोटे में। सीता तृण बिच दे ही बोली सिय गंभीर वाणी, 10 मुख 60 को तू कौन की राजधानी, दशरथ सुत द्वेषी रुद्र ब्रह्मा तू भासे, निश्चर बपुरा तू क्यों न क्यों मूल नासे। इसमें रावण के द्वारा जो बातें कही है उसका दूसरा भक्ति में आपको बताया गया है कि भक्ति में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि आपके द्वारा। अब सीता रावण और अपने के बीच तृण कहते हैं तिनके को,
तिनके को बीच में रख करके गंभीर वाणी में कहा कि हे रावण, तुम्हारा तो कुल सहित नाश हो जाएगा। तू है क्या? तू तो कुछ देखो शब्द लाया केशव। बपुरा बापड़ा, तू क्यों न स्यों मूल नाशे, मूल नाशे, मूल से ही नष्ट हो जाएगा। तो संवादों में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और कल हम जो आपको बताएंगे, जो संवाद की कड़ी में, कल संवादों की कड़ी में आप सुने इसका वर्णन होगा सीता हनुमान संवाद और हनुमान रावण संवाद आदि जो आगे आएंगे। अंगद आएगा, अंगद का संवाद तो कहते हैं कि रामचंद्र का संवादों की जान है, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कल के आपके जो होगा सीता हनुमान संवाद। अब यहाँ रावण और संवाद के बाद में रावण क्रोधित होकर के महल में चला जाता है और उसके बाद में हनुमान जी मुद्रिका डालते हैं। उस संवाद का हम कल वर्णन करेंगे।